हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएसी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। All you need to do is come and learn from these videos. तो गाइज, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट आवर ओन सॉफ्टवेयर ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डर। मतलब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, या तो अगर आप विंडोज में हैं तो विंडोज में कुछ फंक्शंस आते हैं, है ना, जिसकी मदद से आप स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर सकते हो, या फिर यूजुअली एक्सटर्नल एप्स को डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। बट आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप खुद का स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ OpenCV लाइब्रेरी। तो OpenCV लाइब्रेरी की मदद से कैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकता हूं वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, बिकॉज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत बार क्या होता है, आपके पीसी में जो भी चीज चल रही है वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि आप उस पर कंप्यूटर विजन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको। तो आज इस वीडियो में यही सीखेंगे किस तरीके से हम स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई नीड यू टू डू इज कि यार जाके इसके प्रीवियस वीडियोस देख के आइए, बेसिक सीख के आइए, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगी जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गो एंड फेच दैट, क्लिक ऑन दैट, तो आपकी प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। उसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है ना। सर्च फॉर कंप्यूटर विजन, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इस प्लेलिस्ट में फिनिश्ड हैं। कंप्यूटर विजन लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। सो गो एंड फेच दैट। उसमें OpenCV कैटेगरी में सारी इसकी वीडियोस देख के आओ, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये चीजें भी आपको समझ में आ पाएंगी, ठीक है। सो गो एंड फेच दैट एंड फटाफट हम शुरू करते देखते हैं कि यार स्क्रीन रिकॉर्डर हम कैसे बना सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे इंपोर्ट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। फटाफट चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या देखने वाले भाई कि किस तरीके से हम एक स्क्रीन रिकॉर्डर को बना सकते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हैं। ऑल दो जो जैसे अभी फिलहाल आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चेंजेस देखने वाले हो वो सब भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप से होता है। तो आप कोई एक एक्सटर्नल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर विंडोज में भी ऑलरेडी एक स्क्रीन रिकॉर्डर आता है जो आप एक्सेस कर सकते हो गेम मोड को एक्सेस करके। विंडोज 10 में विंडोज प्लस सॉरी नॉट आर, मैंने आर दबा दिया, विंडोज प्लस जी दबाइए तो आपका गेम सेक्शन खुल जाएगा। इसमें देखो विडजेट मेन्यू है, तो आप ये विडजेट मेन्यू खोल सकते हो, है ना, वॉल्यूम के लिए है, ठीक है। या फिर आप ये कैप्चर खोले, देखो कैप्चर से आपका ये खुल जाएगा जिसमें स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, जो आप विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से ले सकते हो, या फिर आपको स्टार्ट करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। विच इज गेमिंग फीचर्स आर इंट अवेलेबल फॉर द विंडोज डेस्कटॉप और फाइल एक्सप्लोरर। तो ये भी फिलहाल अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, बट ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ही है। विंडोज प्लस इतनी सी क्या दिक्कत है, नीचे क्या और ओके, है ना, विंडोज प्लस ओके। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का था, बट पता नहीं क्यों मेरा भी फिलहाल ये इनएक्टिव दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ सम इशू, हो सकता है कुछ हो प्रॉब्लम। विंडोज ओके, विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस आर दबाने के लिए कह रहा है ये, ठीक है। सो व्हेन आई प्रेस्ड इट आई डिडंट गेट एनीथिंग, ठीक है। बैक एंड पे हो सकता है चल रहा हो, बट आई डोंट फाइंड इट, ठीक है। तो फिलहाल ये जैसे कि मेरा ऐप चल नहीं रहा है, ठीक है, या फिर आपका भी नहीं चलता होगा, या फिर हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है एक्सटर्नल ऐप नहीं चल रहा हो, तो आप खुद से अपना एक ऐप बना सकते हो यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। आप कैसे बना सकते हो वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पर एक सबसे पहले तो नया फोल्डर बना दूंगा, है ना, और इसको नाम दूंगा OpenCV डैश करके स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हो आप, जिससे आप स्क्रीन खुद से, मतलब एक प्रोग्राम बना सकते हो जिससे स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड करके VS कोड ओपन कर लूँगा, और गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा बेसिकली। और यहाँ एक नई फाइल बनाऊंगा, दैट वुड बी python_file.py, है ना। और यहाँ पे हम सीखेंगे, और यहाँ पे एक नया फोल्डर भी बना दूंगा मैं रिकॉर्डिंग्स करके, रिकॉर्डिंग्स, है ना, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कर दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करके फोल्डर बना दूंगा। इसी में सेव करने वाला हूँ मैं कहानी। चलो, मैंने VS कोड ओपन कर लिया फिलहाल। अच्छा, VS कोड में सबसे पहले तो मुझे एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज
ऑटो GUI। पाई ऑटो GUI एक पाइथन लाइब्रेरी है जो मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मुझे सबसे पहले पिप इंस्टॉल की मदद से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं विंडोज लगाऊंगा, CMD पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूंगा एंड एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, इसको एक्सपैंड करके थोड़ा सा बड़ा करूंगा एंड यहाँ पे मैं डालूंगा पिप इंस्टॉल py auto GUI, है ना, py auto GUI। लेट मी रन इट। तो py auto GUI हो जाएगा आपका इंस्टॉल, लेट इट इंस्टॉल, है ना, लेट इट हैपन। क्योंकि जो आपकी स्क्रीन कैप्चर है, जो आपको स्क्रीन कैप्चर करनी है, वो स्क्रीन कैप्चर करने में आपका ये py auto GUI ही आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो फटाफट इसको हो जाने दीजिए, है ना। जैसे ही आपका हो जाएगा, देखो स्क्रीन जी, है ना, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन आप यू वुड बी रेडी टू रन इट। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे फिर इसको रन करेंगे। सो लेट इट इंस्टॉल, लेट इट डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोडिंग भी हो रही है, इंस्टॉलिंग भी हो रही है। अच्छा, ये रन करते समय यू आर नेसेसरीली, सो इट इज़ नेसेसरीली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट टू एन इंटरनेट। ठीक है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन इज मस्ट, है ना, जब भी अगर आप इस तरीके से डाउनलोड कर रहे हो तो पिप की मदद से। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, लेट इट टेक, हो जाने दीजिए से, देन विल कंटिन्यू। मैं यहीं रहूँगा, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। ठीक है, आई एम राइट हेयर। ठीक है, लेट इट हैपन, लेट इट परफेक्टली इंस्टॉल, डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल। It is taking some time, I don't know why. Maybe that could be because of the data, है ना, नेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है। Let it run, let it run, let it run। तो स्पीड टेस्ट करें जरा एक बार, इतने स्पीड कितनी आ रही है। ओ खुला, स्पीड टेस्ट, speedtest.net। स्पीड तो मेरी अच्छी आ रही है, 90 Mbps टच कर रहा है, तो 94 अपलोड 94। तो स्पीड तो मेरी काफ़ी सही है। फिलहाल मैं इसको बंद कर दूंगा, बट ये आई डोंट नो वाई अटक चुका है यहाँ पे, आई डोंट नो वाई। चलो मैं इसमें क्या करूँ, एक अगर कभी ऐसा अटक जाए तो आप इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं, विंडोज़ इंटरप्ट, कभी कभार चीज़ अटक जाती है ना। तो Ctrl+X दबाओ, डन हो गया था, ये अटक गई थी चीज़, बट अब ये परफेक्टली इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका ये हो चुका है। तो अगर आप देखो तो ये सब चीज़ें आपकी इसने इंस्टॉल कर दी है, वहाँ पे चीज़ अटक गई थी। अगर आपको इंश्योर करना है तो आप क्या करो ना, आप एक बार फिर से करो पिप इंस्टॉल py auto GUI, है ना, py auto GUI, पिप इंस्टॉल py auto GUI। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा, नहीं परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। तो कभी कभार बीच में अटक जाती हैं चीज़ें, तो अटके तो विंडोज़ Ctrl+X दबाइए, इंटरप्ट जनरेट कर लीजिए। चलो, तो py auto GUI मेरा डाउनलोड हो चुका परफेक्टली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रन करूँगा चीज़ें। तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट करूँगा py auto GUI को एज PAG, है ना, PAG, py auto GUI PAG। ठीक है, पैग की तरीके से। और हमारी जो मेन लाइब्रेरी है वो कैसे भूल जाएंगे यार, इंपोर्ट CV2 को इंपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है यार, आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन का रेजोल्यूशन कैप्चर करना है, साइज कैप्चर करना है। तो आप वो किससे कर सकते हो, PAG में, पैग में एक फंक्शन है साइज करके, है ना, SIZ साइज, है ना, साइज करके एक फंक्शन है, वो कैप्चर करना है और इसको रेजोल्यूशन में सेव करा सकते हो आप। तो रेजोल्यूशन वेरिएबल के अंदर आप PAG रेजोल्यूशन RS कर देता हूँ मैं, है ना, ताकि कुछ दिक्कत ना हो, चलो नाम एग्जिस्ट करता हूँ। तो इसीलिए मैंने पैग डॉट मतलब py auto GUI डॉट साइज फंक्शन रन करके मैंने रेजोल्यूशन कैप्चर कर लिया।
अब मैं क्या करूंगा यार, मैं एक फंक्शन रन करूंगा, एक इनपुट लूंगा यूजर से कि यार आपको कहाँ पर्टिकुलर सेव करानी है, जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो कहाँ सेव कराना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा यार, एक इनपुट ले लूंगा, तो एक fn करके फंक्शन बना लूंगा, fn इज इक्वल्स टू, और इनपुट ले लूंगा मैं यूजर से। इनपुट क्या लूंगा यार, एंटर द लोकेशन, है ना, लोकेशन, एंटर द लोकेशन, ठीक है, एंड बैकस्लैश इन करके न्यू लाइन में इसको आपको एंटर करना है। इनपुट ले लेंगे, है ना, और फिर साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैं बनाऊंगा यार एक fps इस पर, है ना, fps इज इक्वल्स टू 20.0 रख लेता हूँ फिलहाल, दैट यू कैन वेरी, बट मैं 20.0 रख लेता हूँ। फिर मैं सेव करने की कहानी बनाऊंगा विच इज़ 4cc बनाऊंगा मैं, दैट वुड बी cv2 डॉट वीडियो राइटर, वीडियो कैप्चर नहीं, वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc ओनली, है ना। एंड इसमें मैं सबसे पहले ओके 4cc में मुझे चाहिए कौन सा, तो xvid कर लेता हूँ, xvid परफेक्टली चलता है मेरा विंडोज़ में, है ना। तो xvid कर लिया मैंने, और opt में मैं पर्टिकुलर क्या करूँगा, opt में cv2 डॉट वीडियो राइटर फंक्शन क्रिएट, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। एंड इसमें मैं सबसे पहले डालूंगा भाई लोकेशन, तो जो भी आपको लोकेशन डालनी है वो लोकेशन आप डाल दीजिए। सो हेयर आई विल राइट द लोकेशन fn। अच्छा, यहाँ पे मैं बेसिकली आपको वो भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कहाँ पे एंटर करना है, वो आप फाइल का नाम भी डालिए, एड्रेस भी डालिए, सब कुछ डालिए, है ना, दैट इज ऑन यू कि आपको सब कुछ डालना है विद फॉर्मेट, मतलब एक्सटेंशन एज वेल। तो fn में डायरेक्टली पास कर दूंगा, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन कर दूँ कि फाइल का एक्सटेंशन और वो, और फिर से फाइल की नाम मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। ओके 4cc हो गया, एंड इसके बाद मैं 4cc के बाद क्या पास कर दूंगा, इसमें fps पास कर दूंगा, fps एंड रेजोल्यूशन पास कर दूंगा। तो मेरे पास रेजोल्यूशन ऑलरेडी है, तो रेजोल्यूशन rs, एंड यहाँ पे मैं कलर्ड के लिए 1 पास कर दूंगा, है ना। तो मेरा आउटपुट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए एक विंडो क्रिएट करनी है। तो आई क्रिएट अ विंडो नाउ। तो cv2 डॉट नेम्ड विंडो करके हमने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है जो मुझे विंडो क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डालना है पर्टिकुलर जो भी नाम है स्क्रीन विंडो का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ये तरीके से डाल देते हैं मैं। और यहाँ पे डाल दूंगा cv2 डॉट पर्टिकुलर जो विंडो मुझे चाहिए, दैट वुड बी नॉर्मल, है ना, नॉर्मल इज बेस्ट, विंडो नॉर्मल डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको रीसाइज भी कर दूंगा मैं, cv2 डॉट रीसाइज, है ना, cv2 डॉट रीसाइज, एंड विंडो भी कर दूंगा रीसाइज विंडो। एंड इसमें मैं डाल दूंगा, अगर विंडोज़ का नाम सेम रखना है आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही रखना है, यही वाला, कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पे मैं साइज़ डाल दूंगा इसका 700,600, या फिर 600 नहीं 550, ठीक है, दैट वुड बी बेस्ट। ओके अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, विंडो क्रिएट कर दिया मैंने, सेविंग के लिए कहानी क्रिएट कर दी। अब मैं एक वाइल लूप बनाऊंगा, सो वाइल ट्रू, है ना, वाइल ट्रू, एक इन्फिनिट लूप बना दिया। अब मैं क्या करूँगा यार, इमेजेस कैप्चर करने वाला हूँ। सो img इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो बेसिकली पाई आउटो GUI फंक्शन है, मुझे वो एक फंक्शन देता है, पाई आउटो GUI जो मेरे पास लाइब्रेरी है वो मुझे एक फंक्शन देता है पैग, विच इज डॉट स्क्रीनशॉट के नाम से, स्क्रीनशॉट के नाम से, है ना, स्क्रीनशॉट, मैंने क्या लिखा, स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट के नाम से मुझे एक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट के नाम से मुझे एक फंक्शन देता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज का एक एरे क्रिएट कर सकता हूँ। ये एक सिंगल इमेज हो गई, मैं इसका क्या करूँगा, कंटिन्यूस एरे क्रिएट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, वैर करके एक वेरिएबल बना लूँगा, वैर में मैं पर्टिकुलर np डॉट एरे क्रिएट करूँगा, np डॉट एरे, ओके, np numpy को मैंने इंपोर्ट नहीं कर रखा, तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा numpy एज np। तो numpy को एज np इंपोर्ट कर लिया, np इज परफेक्टली ऑर्डर्ड, एंड इसमें मैं img से क्या कर दूंगा, एक एरे क्रिएट कर लूँगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस पर्टिकुलर एरे का, जो एरे है उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करूँगा, बिकॉज मेरा जो सेव होती है चीज़ें वो BGR में होती है, बट मुझे RGB में चाहिए। तो cv2 डॉट cvt कलर कर दूंगा, कन्वर्ट कलर, एंड मैं इसमें पास कर दूंगा आपका वैर वेरिएबल ही, है ना, एंड इसमें मैं cv डॉट कलर
मेरे पास आता है कलर, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल मैं, कलर BGR टू RGB। तो BGR को मैं RGB में कन्वर्ट कर दूंगा एंड इसको मैं वैर में ही सेव करा दूंगा, वैर इज इक्वल्स टू कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर बस मैं क्या करूंगा, इस वैर को मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो cv2.imShow, तो मेरी ये क्या हो जाएगी, अच्छा im शो कर रहा हूँ मैं फिलहाल, है ना, मैं इसको cv2.im शो कर रहा हूँ, वाइल लूप में cv2.im शो कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से शो नहीं कर रहा हूँ आपका वीडियो के तरीके से, है ना। तो क्योंकि एरे बना हुआ है तो कंटिन्यूसली आता रहेगा ये। तो मैं करूँगा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक्चुअली सेम नाम यहाँ पे दे दूंगा मैं, ये सेम नाम यहाँ दे दूंगा एंड इसके बाद मैं डाल दूंगा इसको वैर, बेसिकली वैर वेरिएबल पास कर दूंगा एंड इसको फिर मैं आउटपुट में राइट भी कर दूंगा, है ना। तो opt.write, ठीक है, opt.write क्या करना है मुझे, वैर को राइट कर देना पूरा, ओके। एंड फिर मैं एक वेट की क्रिएट करने वाला हूँ, सो दैट वुड बी cv2.wait की, cv2.wait की, है ना, एंड दैट वुड बी 1 पास करते हैं फिलहाल तो। एंड इसको मैं की अंडरस्कोर वैल्यू में कर दूंगा सेव, की वैल्यू में सेव कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं रन करूँगा क्या, इफ की वैल्यू, की अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल्स टू ORD ऑफ Q, सो क्या करिए, तो ब्रेक कर दीजिए, तो फिर क्या करिए भाई, ब्रेक कर दीजिए, है ना। एंड ये आपका वेट की बन गया। अब इसके बाद बस क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो है रिलीज कर देना है, तो opt.release, है ना, opt.release एंड cv2.destroy all windows, ठीक है। चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इंपोर्ट किया पैग को, मतलब PyAutoGUI, कंप्यूटर विजन एंड NumPy। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, हर एक पर्टिकुलर इमेज को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक स्क्रीन, मतलब इमेज, जो भी पर्टिकुलर इमेज है स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और उससे मैं एक लूप बना के एक वीडियो क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेट मी जस्ट रन इट, लेट्स सी हाउ इट विल एग्जीक्यूट, लेट मी रन इट, कोई एरर नहीं आना चाहिए, ओके। ये लोकेशन मांग रहा है मुझसे, तो मैं लोकेशन क्या देता हूँ यार, इसको मैं पर्टिकुलर इसका लोकेशन इसको पास कर देता हूँ कॉपी करके, ठीक है। तो मैं इसको R फॉर्मेट में, ओके, मैंने एक्चुअली पता है गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, मुझे इसको रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ओके, हाउ टू कन्वर्ट दिस टू रॉ फॉर्मेट, बेसिकली मेरे पास जो भी इनपुट आने वाला है I have to convert it to basically raw format. How to do that? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दिक्कत आ चुकी है, देखो क्या है, मैंने, चलो इसको एक बार लेके तो देखते हैं, आई थिंक सो कुछ इशू देखते हैं, व्हाट विल हैपन, है ना। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग 1.avi, let's see what will happen, let it happen, okay। देखो एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस इज रनिंग, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो फिलहाल दैट इज रिकॉर्डेड, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। फाइल मिनिमाइज इट, दिस इज हैपनिंग, इसको मिनिमाइज कर दिया, आई ओपनड दिस वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके देख रहा हूँ, अभी फिलहाल तो एम्प्टी है बट आगे सेव हो जानी चाहिए। इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं यूट्यूब, ठीक है। एंड यूट्यूब में मैं क्लास 10th AI डाल दूँगा, ठीक है। तो क्लास 10th AI डालूँगा तो दिस विल ओपन आप इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा एंड दिस वाज कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस, ये कंटिन्यूसली हो रहा था, आपका जो भी रन आप कर रहे थे दैट वाज टेकिंग प्लेस। एंड मैं फिलहाल क्या करूँगा, Q प्रेस कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं Q प्रेस कर दूँगा एंड नथिंग इज़ हैपनिंग विद Q, ठीक है। तो Ctrl+X से मैं इंटरप्ट जनरेट करता हूँ क्योंकि ये बंद तो नहीं होगा, ठीक है। दिस वोंट क्लोज, ओके, अब हो गया। एक्चुअली मेरा वहाँ पे था नहीं, दैट वाज द प्रॉब्लम,
ठीक है, एंड नाउ इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। क्यों मुझे वो स्क्रीन सेलेक्ट करके क्यों दबाना था, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके क्यों दबा रहा था, दैट वाज द इशू। ठीक है, चलो अब मैं इसको पर्टिकुलर ओपन करता हूँ। लेट्स सी कि सेव हुआ नहीं हुआ कहानी। देखो सेव नहीं हुई है कहानी, है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो भी है वो रन हो गया है, एग्जीक्यूट हो रहा था, बट नथिंग वॉज सेव्ड हेयर। अब एक काम करता हूँ, मैं ये इनपुट की कहानी हटाता हूँ। पहले तो आपको एक काम करता हूँ, पहले ये तो रन करके दिखाता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे क्या कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डू दिस, कि इसको हटाओ, है ना, एंड यहाँ पे FN में ऑटोमेटिकली खुद से पास कर दो जो भी लोकेशन है। एंड इसमें मैं पास कर दूंगा क्या, इसमें डाल दूंगा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग 1.avi, और मैं इसको रॉ फॉर्मेट में सेव कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये कहानी कर रहा हूँ, इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं। अब लेट मी एग्जीक्यूटेड बैक अगेन। ठीक है, तो देखो मेरा शुरू हो चुकी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। मैंने यहाँ पे लिया है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखो जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ चेंजेस दैट इज हैपनिंग हियर ओनली। इसको मिनिमाइज करूँगा, मिनिमाइज हो जाएगी, वहाँ पर भी मिनिमाइज कर दिया मैंने, इसको भी मिनिमाइज कर दिया। एंड फिलहाल मैंने क्या किया, वही वापस से ये खोला। ठीक है, यूट्यूब खोला मैंने वापस से, और क्लास 10th AI खोला। ठीक है, क्लास 10th ये ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे सो दिस विल ओपन अप। ठीक है, और इसको मैं बंद करूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्यू प्रेस करूँगा, नथिंग विल हैपन। बट जैसे ही मैं इसको क्लिक करके अब क्यू प्रेस करूँगा, आपका कोड बंद हो चुका है, एंड आपका कोड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दिस परफेक्टली हैपेंड। इसको मैं बंद कर दूँगा, एंड लेट्स सी कि आपकी मेमोरी में सेव हुई है कहानी, नहीं हुई है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड इसको भी बंद करता हूँ। ओके, मैंने गलती से शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये डालने के बजाय मैंने फ़िलहाल ये डाल दिया, एंड ये रिसेंटली अभी भी क्या हो गई है, रिकॉर्ड हो गई कहानी। 12:41, हाँ अभी भी हुआ है। ओके, अब लेट मी जस्ट रन इट, लेट्स सी कि देखो रिकॉर्डिंग कैसी चलती है मेरी, रन भी होती नहीं होती। लेट्स सी। ओके, परफेक्टली ऑल राइट, है ना। देखो वट एवर यूर डूइंग, जो मैंने अभी भी करा वो सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे कैप्चर हो गया है, एंड आपका वो चीज़ आ गई है। थोड़ा सा तेज़ चल रहा है तो थोड़े से फ्रेम्स मुझे कम करने पड़ेंगे, तब ये रिकॉर्डिंग और बेटर दिखेगी। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर जो है पूरा सिस्टम बना सकते हैं। आई होप दैट थिंग इज़ कम्प्लीटली क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं कर क्या सकता हूँ, देखो अब आई गॉट द पॉइंट। व्हाट आई कैन डू इज मैं रादर देन पूरा लोकेशन लेने के, मैं लोकेशन इसको खुद से दूंगा, मैं इससे नाम एंटर कराऊंगा। ठीक है, सो मैं FN क्या करूंगा, इनपुट करूंगा, एंटर द फाइल नेम एंटर कर दो, दैट्स इट। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, और मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर की रिलेटिव पाथ कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एंड ये रहेगी आपकी रॉ फाइल यार। ठीक है, और बल्कि मैं इसका जो है रिलेटिव पाथ भी एग्जैक्ट पाथ कॉपी करता हूँ, है ना, एंड इसको मैं डाल दूंगा। और अभी फ़िलहाल मैं डालता हूँ ना, FN तो फाइल नेम हो गया, एंड पाथ डालूंगा, पाथ इज इक्वल्स टू दिस इज द पाथ। ठीक है, एंड ये रॉ फॉर्मेट में है, एंड प्लस करके रॉ फॉर्मेट में ही मैं एंटर करवा दूंगा। ओके, अब यहाँ फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ओके कोई नहीं। व्हाट आई विल डू इज ओके, लेट मी सी। यार इसका इलाज मुझे एक मिल गया है। मैं क्या करूँगा, OS का जॉइन पाथ वाला मॉड्यूल एग्जिस्ट यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर दूँगा इम्पोर्ट, सॉरी कैप्स कौन था मेरा, इम्पोर्ट OS मॉड्यूल का इम्पोर्ट करूँगा। नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने देखो FN पे जो है, देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा पाथ में मेरा रहेगा यार एग्जैक्ट पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, है ना, ये एग्जैक्ट पाथ कट मारा मैंने यहाँ पे, और ये मेरा एग्जैक्ट पाथ है। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट पाथ है। ठीक है, यहाँ तक का फोल्डर तक का। फिर FN में आया फाइल नेम, है ना, FN में मेरा फाइल नेम आ गया जो भी है।
और फिर मैं डालूंगा यार एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन करके विच इज .avi है ना, क्योंकि ये भी चेंज कर सकते हैं हम। अब मैं क्या करूंगा, एक फाइनल पाथ बनाऊंगा, फाइनल पाथ करके एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट वुड बी os डॉट पाथ डॉट जॉइन है ना। एंड इसमें मैं क्या करूंगा यार, a एंड b को ज्वाइन कर दूंगा, सॉरी नॉट a एंड b, पाथ एंड fn को मैं ज्वाइन कर दूंगा और इसमें मैं फाइनली आगे ज्वाइन करूंगा एक्सटेंशन। मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि डबल बैकस्लैश कर देगा, मैं एक्सटेंशन करके ज्वाइन करूंगा एंड दैट वुड बी इट। इसमें मैं फाइनल आपका पाथ पास कर दूंगा, दिस वुड बी फाइनल पाथ एंड आई थिंक सो दिस शुड बी परफेक्टली फाइन। कुछ इसमें मुझे एरर दिख रहा है यार, क्या दिक्कत है इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट मी सी व्हाट इज द इशू। ओके, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत थोड़ी है भाई, है ना। दिस इज परफेक्टली फाइन नाउ। लेट्स सी कि क्या ये चलता है नहीं चलता है, व्हाट हैपेंस, कुछ इशू आता है नहीं आता। लेट्स सी, लेट मी रन इट, एंटर द फाइल नेम, तो दिस वुड बी रिकॉर्डिंग 2, रिकॉर्डिंग 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड देखो रिकॉर्डिंग 2 इसके अंदर बन चुका है, अगर देखो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स के अंदर, एंड दिस इज एग्जीक्यूटिंग, ये परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। मैं इसको बंद करूंगा, दिस वोंट क्लोज है ना, दिस वोंट क्लोज, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्रोम खोलूंगा, यूट्यूब खोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो डाल देता हूँ, है ना, हेलो, ठीक है। हेलो कुछ मतलब नहीं है, क्लास 10th AI, ठीक है। अच्छा मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि 9th AI भी कहानी अवेलेबल, क्लास 9th AI भी पूरी चीज़ अवेलेबल है। क्लास 9th AI डालो एंड हियर इट इज़, क्लास 9th AI की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सो दैट इज़ ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है, एक्सप्लोर दिस प्लेलिस्ट इफ़ यू वांट। चलो दिस इज़ डन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली फटाफट क्यू प्रेस कर दूँगा एंड दिस इज़ क्लोज्ड, दिस इज़ डन एंड मिनिमाइज करते हैं एंड लेट्स सी कहाँ है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स के अंदर, ये बना है नहीं बना है, देखो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो परफेक्टली बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो आप लोकेशन डालिए एंड इट इज़ डन, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ी तेज़ है, आप FPS स्लो कर लीजिए एंड इट वुड बी इट, ठीक है, राइट। एंड दिस इज हैपनिंग लाइक अंडरस्टूड। सो आई होप यू आर कंप्लीटली क्लियर किस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हैं एंड योर स्क्रीन रिकॉर्डर इज परफेक्टली रेडी, ठीक है। तो इस तरीके से, और मैं इसको कट मार के यहाँ पे सेव कर लूँगा, ये भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने बनाई थी, ठीक है। दिस वाज अ डिफरेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दिस इज अ डिफरेंट रिकॉर्डिंग, है ना। चलो, सो आई होप द थिंग इज क्लियर, समझ में आ गई कहानी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आपने विद नेम बना दिया कि अब आपसे फाइल का नाम मांगा जाएगा, जस्ट टेल द फाइल नेम एंड यू आर इट। या फिर अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है, यू कैन आस्क फॉर द लोकेशन एज वेल, आप वो भी पास कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो वो लोकेशन भी पूरी पास कर दो या फिर नाम पास कर दो एंड इट इज इट। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया आपको कि किस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हो। तो कंग्रेचुलेशंस, आप OpenCV की मदद से स्क्रीन रिकॉर्डर बनाने भी सीख चुके हैं, ठीक है। चलो, सो काफ़ी नई चीज़ हो गई। अब फिलहाल मैं क्या करूँगा, क्या इसको पर्टिकुलरली सेव करके कमेंट, अच्छा पहले कमेंट करके फिर सेव कर दूंगा, है ना, सेव कर दूंगा, इसको बंद कर देंगे। अब चलेंगे क्या अपनी स्लाइड्स पे, वीडियो करेंगे कंप्लीट ताकि हम आगे कुछ नई चीज़ें सीख सकें, ठीक है। चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हो। आई होप यू एंजॉयड इट, काफी इंटरेस्टिंग सा सेशन रहा, है ना। आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डर, एक सॉफ्टवेयर ही बनाना सीख लिया, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड इट। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट चीजें देखेंगे, फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता सा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ अस, व्हिच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, ठीक है। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। तो देखो यार, बाकी लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर से 2 वीडियोस यूट्यूब पे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर रीडायरेक्ट कर देंगे ऐप या वेबसाइट पर, और वहां आपको फोर्स किया जाएगा एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए,
यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज हमारे इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री वॉचिंग मिल जाएगी, फ्री कंटेंट पूरा अवेलेबल है, किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे साइन अप करने की, लॉग इन करने की, कूपन कोड लगाने की, बाय नाउ की कहानी करनी ही नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस आपको आना है, वीडियोस देखना है, उनसे सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, सो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स ने जो बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च करी है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नया वीडियो आए, तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम से हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।